में there are upwards of 18,000 crypto assets as per coin market cap. Can you believe that? ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है और इसी नंबर के साथ एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है कि कौन से क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्ट करें। तो आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं एक सीरीज जिसमें हम डिफरेंट कॉइन्स को कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे कि क्रिप्टो यूनिवर्स में उनका क्या रोल है, ताकि अगली बार जब आप इन्वेस्ट करने जाएं तो आपको किसी कॉइन के बारे में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए शुरू करते हैं विद मदर ऑफ ऑल क्रिप्टोज बिटकॉइन एंड द फादर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इथेरियम के कंपैरिजन के साथ। हेलो हाय नमस्ते, दिस इज रिया, योर होस्ट एंड दोस्त फॉर ऑल थिंग्स क्रिप्टो। अगर आपको समझना है हाउ डज क्रिप्टो वर्क या फिर ये जानना है कि एनएफटी और मेटावर्स क्या है, तो मैं हूं ना। तो चलिए दोनों क्रिप्टोज में डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं। डिफरेंस 1, व्हाट आर दे? बिटकॉइन बनाया गया था 2008 में एक गुमनाम इंसान या ग्रुप के नाम से, सातोशी नाकामोटो, और इसको बनाने का मेन पर्पस था फाइनेंशियल सिस्टम को बदलना। नाउ फाइनेंशियल सिस्टम एज वी नो इट, बैंक्स रन करते हैं और ये होल्ड करते हैं आपका पैसा, और किसी को लोन देना पड़े तो वो भी बैंक्स डिसाइड करते हैं। लेकिन 2008 क्राइसिस के बाद बिटकॉइन लॉन्च किया गया था। इसने एक नया फाइनेंशियल सिस्टम इन्वेंट किया। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करने की एक कोशिश थी, जहां पे एक सेंट्रल बॉडी को पैसे ना देने पड़े, उनका ट्रांसफर और मेंटेनेंस नहीं डिसाइड करेगा कोई और, बल्कि हम लोग खुद डिसाइड करेंगे, जहां हम अपने पैसे को कंट्रोल में रखते हैं और विदाउट एनी मिडिल पर्सन एक दूसरे के साथ उसकी वैल्यू एक्सचेंज कर पाते, मतलब पीयर टू पीयर। और इसकी शुरुआत बस एक वॉलेट एड्रेस लेकर कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ऑल द पेपर वर्क दैट वी रिक्वायर इन ऑर्डर टू ऑपरेट इन द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स। So Bitcoin was made to decentralize the financial system and it is used as a transfer of value. अगर आपको बिटकॉइन के बारे में कुछ भी अच्छे से समझना है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके उसका वीडियो एक्सप्लेनर देख सकते हैं। इथेरियम, Vitalik Buterin along with the co-founders made the Ethereum blockchain and the motto behind Ethereum's invention was to decentralize the internet. जो बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं वो इंटरनेट कंट्रोल करती हैं, स्पेशली हम यूजर्स का डेटा। यूजर का कुछ कंट्रोल नहीं है अपने डेटा पे और अपने इंटरनेट एक्सपीरियंस पर, इसीलिए इथेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च किया गया था, जहां आप डिसेंट्रलाइज एप्स दैट इज डैप्स बना सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं और एनएफटीज भी मिंट कर सकते हैं, जो बिटकॉइन में पॉसिबल नहीं था इनिशियली, बट नाउ वी कैन सी इट चेंजिंग। और इथेरियम प्लेटफॉर्म की सर्विस यूज करने के लिए ईथर टोकन बनाया गया। जब आप कोई भी प्लेटफॉर्म सर्विस यूज करते हैं तो इन एक्सचेंज ऑफ दैट सर्विस आप गैस फी में पे करते हैं। इसको गैस फी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ईथर टोकन एक फ्यूल की तरह काम करता है फॉर द इथेरियम नेटवर्क। अगर आप गैस नहीं भरोगे तो आपके ब्लॉकचेन की गाड़ी आगे नहीं चलेगी और आपके एनएफटीज और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बंद हो जाएंगे। अगर आपको इथेरियम एंड इट्स अपकमिंग इथेरियम 2.0 के बारे में इन डेप्थ समझना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। डिफरेंस 2, नंबर्स। सिंस अब हमें पता है आखिर बिटकॉइन और इथेरियम क्यों बनाए गए हैं, आइए आगे बढ़ के इनको एनालाइज करते हैं और नंबर्स पर गौर करते हैं। मार्केट कैप। At the time of shooting this video, the market capitalization of Bitcoin is $735 billion, which makes it #1 crypto asset in the world by market cap. Market capitalization का मतलब है कि अगर आपके सारे existing bitcoins खरीदने हों तो आपको $735 billion देने पड़ेंगे। Market capitalization is equal to the number of bitcoins into the price of one bitcoin. The market capitalization of Ethereum is $308 billion, making it the second top crypto asset just after Bitcoin. Circulating and total supply. So unlike the traditional money, which is unlimited, crypto assets might not be so. कई crypto assets limited भी होते हैं, जैसे Bitcoin की limited supply है. There will only ever be 21 million coins in existence, that is 2 crores 10 lakh coins, out of which 18.9 million have already been into circulation. मगर इथेरियम के केस में ऐसा नहीं है। इथेरियम has no fixed supply. Unlimited Ethereum can enter into the system. बस उसकी एक ही कंडीशन है कि एक पर्टिकुलर ईयर में no more than 18 million Ethereum tokens can enter the system. And currently there are 119 million Ethereum tokens in circulation. Consensus and scalability. Bitcoin नेटवर्क जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस पे काम करता है, जिसका मतलब है कि नोड्स को ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करने के लिए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पड़ते हैं।
This makes scalability of network an issue. As a result, Bitcoin can only process between 5 to 7 transactions per second, and its block time is 10 minutes. Ethereum भी proof of work consensus पे काम करता है, but it is now in the process of shifting to proof of stake, जहां माइनर्स को कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस से छुटकारा मिलेगा और वो लोग सिंपली इथीरियम स्टेक करके ट्रांजैक्शंस कंफर्म कर पाएंगे. And if you want to know more in depth about staking and how you can stake, let us know in the comments below. अब हम बात करते हैं उस सवाल की जो इस वीडियो को देखते वक्त आप सबके मन में जरूर आया होगा. बिटकॉइन बेटर है या ईथर? देखो, हमें ये समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन और ईथर दोनों ही फंडामेंटली अलग हैं. बिटकॉइन का काम है वैल्यू ट्रांसफर करना एंड इट इज डिफ्लेशनरी, while ईथर का काम है टू सर्व इथीरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क एज इट्स फ्यूल. And it was inflationary asset, but after EIP 1559, Ether token are burnt and Ethereum has now become deflationary. So comparing them will be like comparing apples with oranges. You just cannot. You have to decide which coin holds more value for you and can gain more value in the future by doing your own research. I hope आपको बिटकॉइन और इथीरियम के बीच के डिफरेंसेस समझ आए होंगे और इस वीडियो ने आपकी क्रिप्टो जर्नी में एक वैल्यू ऐड की होगी. और भी इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल क्रिप्टो कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे, वो भी हिंदी में, ताकि आप क्रिप्टो को अच्छे से समझ पाएं और इस क्रिप्टो रेवोल्यूशन का एक हिस्सा बन पाएं.